बरेली में बसपा सुप्रीमो मायावती ने मंडल की 25 सीटों के लिए रैली को संबोधित किया। अपने 40 मिनट के भाषण के दौरान करीब 10 मिनट तक मायावती ने कांग्रेस पर निशाना साधा। वहीं उन्होंने प्रदेश की योगी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में मुसलमान दहशत में हैं। प्रदेश में मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार रहा है। मायावती ने बरेली के बीसलपुर रोड स्थित राधा माधव स्कूल के पास रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से अब ये केंद्र और राज्य से बाहर हो चुकी है। कांग्रेस दलित और आदिवासी समाज विरोधी रही है। कांग्रेस जब सत्ता में होती है, जब इनके अच्छे दिन होते हैं तो इन्हें दलितों पिछड़ों की परवाह नहीं रहती है। मायावती समाजवादी पार्टी पर भी जमकर बरसीं। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार में ज़्यादातर गुंडों माफियाओं का ही राज रहता है। भाजपा सरकार की भी नीतियां जातिवादी और आरएसएस की नीति पर रही हैं। धर्म के नाम पर यहाँ पर तनाव और नफरत रही है। अपराध बढ़ा है। मायावती ने कहा कि दलितों पिछड़ों वर्गों को भी भाजपा सरकार में आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया है। मायावती ने प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। यहाँ आपके बरेली मंडल में जिन भी विधानसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवारों को चुनाव के मैदान में उतारा है, जो यहाँ आप लोगों के बीच में मौजूद भी हैं, तो उन्हें आप लोगों को वोट वाले दिन अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर जरूर जिताना है। और फिर से आपको यहाँ सन 2007 की तरह ही बीएसपी की अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनाना है। तभी फिर प्रदेश में अमन चैन कायम होने के साथ साथ यहाँ सभी वर्गों धर्मों के लोगों का भी सही से विकास व उत्थान आदि हो सकता है। साथ ही यहाँ अन्याय, अपराध, भय व भ्रष्टाचार मुक्त एवं विकास युक्त वातावरण भी पैदा हो सकता है। तथा तभी फिर यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी सही सपना साकार हो सकता है। इस उम्मीद के साथ ही अब मेरा यही कहना है कि आपके बरेली मंडल में तो वैसे तो सब समाज के लोग रहते हैं। बरेली मंडल में सभी वर्गों के लोग रहते हैं, सभी धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ बरेली मंडल में मुस्लिम आबादी काफ़ी ज़्यादा है। हमारे मुस्लिम भाई ये सोचते हैं कि शायद सपा सरकार में उनको कुछ मिलेगा या उनके हितों की रक्षा की जाएगी। तो मैं मुस्लिम भाइयों को ये बताना चाहती हूँ, आपके सपा जब यहाँ पावर में रही ना आपके हितों की रक्षा की गई, और अब तो सपा का हाल ये है कि इस बार चुनाव में जो मुस्लिम समाज है, बरेली मंडल का ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश का समाजवादी पार्टी में ये जो सपा है इस चुनाव में, तो जो मुस्लिम समाज है अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। पूरे 5 साल तक मुसलमानों से तो समाजवादी पार्टी ने उनसे अपनी पार्टी के लिए सेवाएं ली, लेकिन जब टिकट देने की बात आई तो उनको उनकी आबादी के हिसाब से उनको टिकट नहीं दिया गया, उनकी संख्या के हिसाब से उनको उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। तो मुस्लिम भाइयों को मैं बताना चाहती हूँ, हमने अकेले बरेली मंडल में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, हमने उनको टिकट देने के मामले में उचित भागीदारी दिया है। और मैं उनको ये भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ, जब बीएसपी पावर में आ जाएगी तो आपके हितों का हर मामले में हर स्तर पर पूरा तक केंद्र व उत्तर प्रदेश सहित देश के अधिकांश राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी की ही अकेले यहाँ सरकारें रही हैं, किंतु इनकी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही अब ये पार्टी केंद्र व काफ़ी राज्यों के साथ साथ यहाँ उत्तर प्रदेश की सत्ता से भी बाहर हो चुकी है। इसके साथ ही ये कांग्रेस पार्टी ज़बरदस्त
जातिवादी होने के कारण शुरू से ही हर मामले में खासकर यहाँ दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी भी रही है और अभी भी है, जिस कारण ही केंद्र में रही इस पार्टी की सरकार ने इन वर्गों के मसीहा व भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित नहीं किया था, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे। इतना ही नहीं बल्कि इनके मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करने वाले मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर भी केंद्र में उस समय इसी कांग्रेस पार्टी की रही सरकार ने उनके सम्मान में एक दिन के लिए भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था तथा न ही इस पार्टी की रही सरकार ने पिछड़े वर्ग की आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू किया था, जिसे फिर बीएसपी ने अपने कड़े संघर्ष व अथक प्रयासों से केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार से ही इसे लागू कराया था। साथ ही इसी सरकार में ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। लेकिन अब केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सत्ता से बाहर होने पर यही कांग्रेस पार्टी खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के वोटों की खातिर आए दिन किस्म किस्म की नाटकबाजी करती रहती है, जबकि इन वर्गों के मामले में इस पार्टी की सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में होती है और इनके अच्छे दिन होते हैं तो तब इस पार्टी को इन वर्गों का विकास व उत्थान आदि याद नहीं आता है तथा ना ही इनको नहीं चाहती हूँ। इसी प्रकार भाजपा सरकार की भी नीतियाँ व कार्यशैली अधिकांश यहाँ जातिवादी, पूंजीवादी एवं आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे को ही लागू करने पर टिकी रही हैं, जिससे प्रभावित एवं शिकार हुए लोगों का इस सरकार में सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। साथ ही इनका हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा उत्पीड़न भी हुआ है। धर्म के नाम पर हमेशा यहाँ तनाव व नफरत आदि का वातावरण ही बना रहा है। प्रदेश में अपराध भी काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं, खासकर दलित, अक़लियत व महिलाएं आदि भी इस सरकार में कतई भी सुरक्षित नहीं रही हैं। लेकिन मीडिया में इनके सही आंकड़ों को ज़्यादातर दबा दिया जाता है। इसके अलावा प्रदेश में गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हित व कल्याण के लिए वर्षों से जो भी यहाँ सरकारी योजनाएं चल रही थी तो उनका भी इन्हें वर्तमान भाजपा सरकार में सही से पूरा लाभ नहीं मिला है। साथ ही दलितों व पिछड़े वर्गों को भी अब आरक्षण का पूरा लाभ वर्तमान भाजपा सरकार में नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े सरकारी कार्य ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही कराए हैं, जिसमें इनके लिए आरक्षण की कोई भी व्यवस्था नहीं है। सरकारी नौकरियों में भी इनका आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया है। मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ तो बीजेपी की सरकार में अधिकांश यहाँ पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया गया है। विशेषकर मुस्लिम समाज